हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th के परिमेय 6.1 देखेंगे। ठीक, और ये परिमेय क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल आसान तरीके से आराम से समझ में आ जाएगा। ये कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे ये सोच करके डर जाते हैं कि ये परिमेय है। ठीक है, तो इतना मतलब माइंड पर लोड नहीं लेना है कि ये परिमेय है, हम आज तक कभी पढ़े नहीं हैं तो समझ में कैसे आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आप ध्यान से देखते जाइए कि इसमें कौन से स्टेप कहाँ पर यूज आ रहा है, और आप ज़्यादा डायग्राम पर फोकस कीजिएगा कि डायग्राम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो सवाल जो आपको ये थ्योरी दिया है, इसको पढ़िए और पढ़ करके डायग्राम बनाइए। बहुत आसान तरीके से आप आराम से समझ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और डरने की ज़रूरत नहीं। ठीक, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कह क्या रहा है, हम पहले पढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि बोल रहा है परिमेय कि यदि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो 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 ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, हम लोग इसका नाम देते हैं ए। एक त्रिभुज है और इसका नाम आप दे दीजिए ए, बी और सी। एक त्रिभुज हमारे पास है ए, बी और सी। क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, हम मानते हैं कि मेरा पहली भुजा क्या है, ये ए बी है और दूसरी भुजा बी सी है, तो इसके बीच में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। हम लोग अगर यहाँ से एक रेखा खींच देंगे तो ये दोनों भुजा जाकर के कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर जाएगा। अगर प्रतिच्छेद किया तो इसका नाम हम लोग देते हैं ई और एफ। इसका नाम हम लोग दे दिए ई और एफ। बोला कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये चीज हमें सिद्ध करना है कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये क्या कह रहा है कि ए ई बटा ई बी और ए एफ बटा एफ सी हम लोगों को सिद्ध करके दिखाइए कि अगर ये रेखा कहीं दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये एक ही अनुपात में दोनों भुजाएं क्या होगी, मतलब कि बढ़ जाएगी, एक ही अनुपात में ये बढ़ जाएगी। ऐसा हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखिए। हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, और ये दिया है क्या कि त्रिभुज ए बी सी देखिए, और ये भुजा इसके समांतर है। यहाँ बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, इसको एक भुजा मानेंगे, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। मतलब त्रिभुज ए बी सी में जो मेरा ई एफ है वो समांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, जो ई एफ है वो समांतर है बी सी के। मतलब त्रिभुज ए बी सी में ई एफ समांतर बी सी है। आप इसको ऐसा लिख दीजिए। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है क्या कि ए ई बटा ई बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। ए ई बटा ई बी और ए एफ बटा एफ सी हम लोगों को ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, इसे सिद्ध करने से पहले हम लोगों को
कुछ रचना करना होगा। ठीक है, सिद्ध करने से पहले हम लोगों को रचना करना होगा, तो उसे करते हैं। रचना में हम लोग क्या करेंगे, रचना में हम लोग यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। किसको? B से F को जोड़िए। B से F को यहाँ पर लिखिए कि B से F को जोड़ा तथा यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए। पूरे AC पर लंब डालेंगे हम लोग, पूरे AC पर लंब डालेंगे, यानी कि F से हम लोग लंब डाल देते हैं। यहाँ पर लंब डाल दिए और इसका नाम दे दीजिए आप I। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि FI जो है, FI वो लंब है किस पर? पूरे AB पर, पूरे AB। FI लंब AB आप लिख दीजिए खींचा। ठीक है, एक और रचना करेंगे, ये तो आधा रचना हुआ। हम लोग क्या करेंगे, इस E को C से जोड़ दीजिए। हम लोग ऐसे, इसमें ऐसे चलेंगे तो इसमें ऐसे चलेंगे कि C को E से जोड़ा, C से E को जोड़ा तथा यहाँ से हम लोग लंब डाल देंगे इस पर, पूरे AC पर लंब डालेंगे और इसका नाम आप दे दीजिए G। क्या? EG, E और G, EG लंब है, लंब AC, EG लंब AC खींचा, EG लंब AC खींचा। ठीक है, इतना काम हो गया। तो हम लोग यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही इन भुजाओं का अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल। यहाँ लिखिए सिद्ध, यहाँ हम लोग लिखेंगे सिद्ध। क्या? सिद्ध में लिखेंगे त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, और बटे में इस त्रिभुज को लीजिए EFB का क्षेत्रफल। त्रिभुज ऐसे ले लीजिए BFE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ भी आपको पता है 1/2 सेम होगा आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं 1/2 तो रह जाएगा। अब इस त्रिभुज में आधार क्या है? इस त्रिभुज में AEF में आधार क्या है? तो आधार है हमारा AE। क्या है? AE आधार। ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई हम लोग देखिए इस त्रिभुज में AEF में ना, ये इसको तो हम आधार मान लिए। अब बताइए ये 90 डिग्री पर है क्या? ये 90 डिग्री पर है? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग इसी को न लंब डाले हैं, और लंब डाले हैं इसका मतलब FI जो है, FI वो क्या है? लंब है। ठीक है, ऊंचाई को हम लोग लंब भी बोलते हैं कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या लंब भी बोल दीजिएगा। तो यही लंब क्या होगा? ऊंचाई होता है, यही लंब ऊंचाई होगा। फिर यहाँ से 1/2, फिर इस त्रिभुज में, किसमें? BFE में आधार ये होगा क्या? BE आधार हो जाएगा, या फिर आप इसको EB बोल दीजिए, EB गुना EB आधार हो जाएगा। अब समझिएगा कि हम लोग पूरे AB पर लंब डाले हैं, तो अगर हम पूरे AB पर लंब डाल रहे हैं तो हम इसको इधर डालें। समझिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ त्रिभुज है।
ठीक है, और ये पूरा ए बी एक रेखा है, तो हम इधर लंब डाल दे इस यहाँ से, या फिर इसको थोड़ा सा इधर करके डाल दे या फिर इधर करके डाल दे, बात तो एक ही है, क्योंकि ये मान लीजिए बीच वाला रेखा है ये वाला, तो बीच वाला रेखा है तो हम यहाँ पर डाल दे, पूरे भुजा पर डाल रहे हैं, तो इधर डाल दे तो भी लंबाई सेम होगा और इधर डाल दे तो भी लंबाई क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों साइड अब इसी चीज को यहाँ पर डालिएगा तो लंबाई तो सेम ही होगा, और उसी भुजा पर डला रहा है ए बी पर ही हम लोग अगर इसको इधर करते हैं, यहाँ से उठा करके अगर इसको इधर डालेंगे तो फिर से ये एफ आई ही होगा, और किस पर, ए बी पर ही पूरे पर डालेंगे तो सेम चीज है, तो इसी हम लोग इसी लंब का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एफ आई। इससे फायदा क्या हुआ हम लोगों को कि 1/2 से 1/2 कट गया, EF से EF कट गया, बच क्या गया AE और बटे में EB, AE बटे में EB बच गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग पुनः लेंगे एक दो और त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात लेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज लेंगे AEF का क्षेत्रफल और बटे में इस बार इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। अगला बार AEF और BEF लिए थे, इस बार AEF ऊपर वाला सेम रहेगा लेकिन इधर वाला बदलेगा, CEF क्या लेंगे, त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल। सेम सूत्र 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और फिर से 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से 1/2 रह जाएगा। इसके बाद इसमें आधार बड़ा वाला त्रिभुज में अब इधर से हम लोग ले रहे हैं, यही वाला त्रिभुज है तो हम आधार इसको लेंगे, क्या हो जाएगा AF आधार, और ऊंचाई देखिए हम लोग यहाँ से लंब डाले हैं, अब ये आधार हो गया तो ये तो होगा नहीं, ये लंब होगा नहीं, तो लंब कौन होगा, ये वाला क्या EG, क्या हो जाएगा EG। फिर बटे में फिर से 1/2 आधार, इस बार इस वाले CEF में आधार क्या होगा FC, और ऊंचाई अगर ध्यान से समझिए, फिर से हम लोग अगर वही काम करते हैं, AC पूरे AC पर हम लोग लंब डाले हैं कौन, EG, अगर इसी को उठाकर हम इस बिंदु से यहाँ पर डालेंगे तो लेंथ में एकदम सेम होगा, लंबाई एकदम सेम होगा, और फिर से हम उसी भुजा पर डाल देंगे, तो अब इसको हम यहाँ रहने दे या फिर यहाँ कर दे, बात तो एक ही है, इसलिए हम लोग यहीं से इसका यूज कर लेते हैं, तो फिर से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, लंब जो है वो EG मिल जाएगा। इससे फायदा हम लोगों को ये हो गया कि ये कट गया और फिर से ये कट गया, हम लोगों को फिर क्या मिल गया, AE और बटे में EB। ठीक है, AE और बटे में EB। ठीक, अब देखिए ऊपर वाला दोनों त्रिभुज एकदम सेम है, त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल, AEB का क्षेत्रफल, तो ये दोनों तो दोनों में बराबर है, हम लोगों को इसको बराबर दिखाना है। अब इसका पोजीशन आप देखिए कि ये दोनों है का, ये दोनों देखिए, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में ये दोनों त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज मेरा ये बन रहा है BFE, एक त्रिभुज ये बन रहा है, और दूसरा एक त्रिभुज मेरा ये बन रहा है CE और F, और ये दोनों एक समांतर रेखा के बीच बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज एक समांतर रेखा के बीच में बन रहा है। ठीक है, दोनों त्रिभुज एक समांतर रेखा के बीच में बन रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच में, हम जानते हैं, ऐसा आप लोग लिखिएगा, नीचे हम लोग लिखेंगे,
हम लोग ऐसा लिखेंगे कि दो समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और इसके कारण से इसका क्षेत्रफल इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब हम दोनों को बराबर दिखा सकते हैं, अन्यथा ऐसे हम इन दोनों के क्षेत्रफलों के अनुपात को आपस में बराबर नहीं दिखा सकते हैं। पहले इस बात को हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या कि हम जानते हैं कि, रुक जाइए बच्चों, बहुत गर्मी किया है आज। हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। देखिए, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच, ये दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच है, और दोनों त्रिभुजों का आधार जो है एकदम सेम है। EF आधार है, इसमें भी आ रहा है, और EF जो है वो इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये समांतर है और आधार दोनों का एकदम सेम है। तो वही बात हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल BEFE का यानी क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ये वाला CEF का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF का क्षेत्रफल। ये जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि इनके, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जगह की कमी है, कि ये जब ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी दोनों आपस में बराबर हो गया, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम कह देंगे कि AE बटे में EB और बराबर हो जाएगा AF, यहाँ पर AF होगा, AF ही है, AF और बटे में FC। और यही हम लोगों को दिखाना था, देख लीजिए, AE बटा EB और AF बटा FC, हम लोग कर दिए इसको प्रूफ, ठीक है। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हम इसको एक बार समझा देते हैं, और इसको भी याद रखना जरूरी है, इसका थ्योरी, क्योंकि 2 नंबर में आप लोगों को पूछ देता है कि आप थेल्स पर में, इसको थेल्स पर में भी बोला जाता है, और हम लोग इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग BPT भी बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग इसको बोलते हैं। हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी
थ्योरम बोलते हैं, इसको थेल्स परिमेय भी कहा जाता है। थेल्स परिमेय का डायरेक्ट परिभाषा पूछता है कि आप बताइए कि थेल्स परिमेय को परिभाषित करें, तो क्या बोलेगा? तो आप लोग क्या लिखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। और सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन अगर ये दे दिया और तो पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो दिया है उसको लिखिएगा कि हमें ABC एक त्रिभुज दिया है और इसमें EF समांतर क्या दिया है? BC दिया है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है क्या कि AE बटा EB और AF बटा क्या? FC सिद्ध करना है, उसे लिख दीजिएगा। इसके बाद आप रचना कर दीजिएगा कि हम B से F को मिलाएं और F से I पूरे AB पर लंब डालें, ये हो गया। इसके बाद हम कहेंगे कि C से E को मिलाएं और F से IG क्या कर दिए? F से E से EG पूरे AC पर लंब डाल दिए, ये रचना कर दीजिएगा। इसके बाद हम दोनों बार में त्रिभुजों के क्षेत्रफल में ऊपर वाला त्रिभुज कभी नहीं बदलता है। हम लोग क्या लिखे, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार इसका AE हो जाएगा और ऊंचाई इसका ये वाला हो जाएगा पूरा क्या? FI, ठीक है। और नीचे वाला BEF के क्षेत्रफल, BEF का क्षेत्रफल ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 ऐसे ही रह जाएगा। इसका आधार हो जाएगा EB और ऊंचाई जो है आप इसको इधर डाल दीजिए या फिर यहाँ से इधर डालिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको हम नहीं डालते हैं, ज्यादा गैदरिंग हो जाएगा। आप लोग पहले ही इसको लिख लीजिएगा रोक रोक करके, इसके बाद समझ लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से अगर इधर डालेंगे तो दोनों सेम ही हो जाएगा, इसलिए सेम ऊंचाई इसमें होगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पर ये बच गया, यही दोनों बच गया। इसके बाद नीचे वाले सेम यही वाला त्रिभुज होगा और इधर से चेंज हो जाएगा और CEF ले लीजिएगा। यहाँ पर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इधर से इसका आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा फिर 1/2, नीचे वाले त्रिभुज में 1/2 आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई इसका, फिर से यही इधर डाल दीजिएगा तो सेम होगा, सेम भुजा पर, इसलिए इसका EG हो जाएगा। EG से EG कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। AF और बटे में क्या हो जाएगा? FC हो जाएगा जी, यहाँ पर C लिखिएगा, ठीक है। FC हो जाएगा, ये वाला FC है जी, FC, ठीक है, यहाँ पर सही है, FC हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग ये दोनों नीचे वाले को आपस में बराबर दिखा देंगे और तब हम कह देंगे कि जब ये सेम त्रिभुज है और जब सेम त्रिभुज है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा, और ये सेम अलग अलग त्रिभुज है तो हम लोग इसको बराबर दिखा दिए। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर बराबर दिखा दिए और जो हम सिद्ध करना चाहते थे वो हमें मिल गया, ठीक है। और यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और देख करके और इसके बाद फिर हमें बताइए कमेंट में कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और फिर हम लोग अगला क्लास करेंगे और अगला क्लास में फिर अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।